हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अप्रैल माह गोचरी स्थिति के लिए जाना जाएगा। इस एक माह में लगभग सभी ग्रह अपनी अपनी राशि छोड़ के दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो राशि परिवर्तन के लिए यह माह जाना जाएगा। ज्ञान के जो कारक हैं गुरु, वो अपनी मीन राशि में जा चुके हैं। भ्रम के कारक राहु महाराज मंगल की राशि मेष में जा चुके हैं, और मोक्ष के कारक केतु महाराज शुक्र के घर तुला में जा चुके हैं। अब कर्म के कारक, आध्यात्म के कारक जो शनि महाराज हैं, वो अपने मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में जा रहे हैं। 29 अप्रैल को शनि महाराज कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब यह शनि का जो कुंभ में प्रवेश है, ये सब के लिए असर देगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, असर सबके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे शनि महाराज 29 अप्रैल को जो है प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। और मज़े की बात यह है कि 2025 तक कुंभ में रहेंगे, लगभग पूरा मार्च 25 तक कुंभ में रहेंगे। आपके मन में एक संशय बनेगा, 2.5 वर्ष शनि चलते हैं तो यहाँ पे तो ज़्यादा समय हो रहा है, 3 वर्ष के आसपास हो रहा है। तो यह इसलिए हो रहा है कि शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री होके पुनः मकर में आएंगे और 17 जनवरी के आसपास तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः कुंभ में जाएंगे, फिर उसके बाद मार्च 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे। ये शनि की गोचरी स्थिति रहेगी, बीच में अस्त होंगे, ग्रहों की युति होगी, उसका फल अलग होगा। तो न्याय के कारक, कर्म के कारक शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ मतलब घड़ा। जो कुंभ राशि है, इस पे राहु का प्रभाव माना जाता है। राहु इसको अपना घर मानता है। समुद्र मंथन में कुंभ में अमृत आया और राहु को अमृत की बहुत चाह थी। वहीं पे राहु की उत्पत्ति होती है, लेकिन राहु केतु वहीं, हमारे जो शास्त्रकार कहते हैं, राहु केतु वहीं उत्पन्न होते हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत निकलता है तो चाहते हैं कि हमें अमृत मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो राशि है थोड़ी रहस्यात्मक है। भाई, एक घड़े से अमृत परोसा गया और एक घड़े से फिर लोगों को मदिरा परोसी गई, तो रहस्य बना रहता है घड़े में क्या है। अमृत भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे शनि महाराज अपनी इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। तो क्या फल मिलेगा आपको? तो देखिए, फल पूरे विश्व पे इसका पड़ेगा। कुछ लोगों को सकारात्मक मिलेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि नकारात्मक। नकारात्मक इसलिए लगता है कि हमें हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें नकारात्मक लगता है। लेकिन शनि पहले मकर में थे, अब जाएंगे आय भाव में। काल पुरुष की कुंडली देखिए तो मकर क्या है? कर्म। तो आपने जैसे कर्म किया वैसे ही आपको आय मिलेगी। शनि महाराज की एक और ख़ास बात है कि जहाँ पे बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, और जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से अलगाव करने की कोशिश करते हैं। उस भाव में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न होता है। तो आपकी कुंडली में देखिए शनि महाराज कैसे फल देंगे। तो 2-3 बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, ठीक है ना, तब आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप पुष्य में पैदा हुए हैं, आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या आप उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुए हैं, तब आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपकी मकर राशि है, आपकी कुंभ राशि है, मकर लगन है, और कुंभ लगन है, तब आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब शनि महाराज 4 राशियों के लिए तो राजयोग कारक बनेंगे, सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में वो आपको भूमि, भवन, वाहन, पैसा, स्त्री, संतान सब कुछ देने वाले हैं इन 2.5 वर्षों में। तो आपके कुंडली में मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या फल देंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। ध्यातव्य ये रहे कि शनि के नक्षत्र पे अगर आपका चंद्रमा है तब आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि शनि की राशि है तो विशेष रूप से आप पर प्रभाव पड़ेगा। शनि की महादशा आपके लग्न चार्ट माने कुंडली में चल रही है, तब यह विशेष प्रभावकारी होगा। आपके जिस
ग्रह की दशा चल रही है, वो शनि से युक्त है, शनि से दृष्ट है या शनि के घर में बैठा है, तब भी आपके लिए विशेष प्रभाव होगा। इसके अलावा अगर आपके कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, शनि के 7.5 चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, तब भी यह वीडियो आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपना अनमोल समय हमें दे रहे हैं, तो आपको हक बनता है लाइक डिसलाइक करने का। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक बात करेंगे। पहले मेष लगन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए 4 बड़े प्लैनेट्स जो है इस समय राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे ना, हर लगन पे चारों ग्रहों का क्या क्या प्रभाव होगा। कहीं पे जो ग्रह शुभ देगा, कोई दूसरा ग्रह अशुभ देगा। जैसे मेष लगन मेष राशि की बात करें तो मेष लगन मेष राशि में शनिदेव एकादश भाव में जा रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति के घर में जा रहे हैं। अब ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, राहु जो है इसको अपना घर मानता है। तो एकादश में जब राहु सक्रिय होगा, ठीक है ना, सक्रिय कब होगा, अब धनिष्ठा में प्रवेश कर रहे हैं शनि महाराज, किसमें, कुंभ में। तो धनिष्ठा नक्षत्र में आपको श्रम करना पड़ेगा, लेकिन राहु का नक्षत्र जैसे सतविसा आएगा, तब आपके अंदर ऐसी क्षमता होगी कि आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। राहु आपको मेज के नीचे से पैसा देगा, राहु आपको बैठे बैठाए पैसा देगा, सिर्फ आपको अपना दिमाग चलाना है। ऐसी स्थिति में राहु आपको ऐसी नेटवर्किंग क्षमता देता है कि उससे आप करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए या शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में करोड़ों कमाने का है, किंतु कब कमाएंगे, कमाएंगे राहु के नक्षत्र में, सतविसा नक्षत्र में कमाएंगे। उसके बाद फिर आपको गुरु का नक्षत्र मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो पैसा आपका मेष के नीचे से आएगा ना, वो राहु देगा। शनि स्टार्टिंग में आपसे श्रम कराएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चल रहा है। धनिष्ठा सबसे ताकतवर नक्षत्र है, मघा और धनिष्ठा दो बहुत ताकतवर नक्षत्र है। उसमें धनिष्ठा में मंगल को उच्चता प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे शनि आपसे श्रम कराएगा। श्रम के पश्चात आपको लाभ होगा। तो यह जो समय आएगा 2022 29 मार्च 2022 से लेके पूरा मार्च 2025 तक, इस बीच आप अपने कामनाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ की वृद्धि होगी, बड़े भाइयों से पैसा मिलेगा, मित्रों से पैसा मिलेगा, पिता का धन मिलेगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पे है, मतलब आप अपने प्रति लापरवाह हो जाएंगे, अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। लगन में ही राहु महाराज 18 माह के लिए गोचर कर रहे हैं, तो राहु संशयात्मक बना देंगे, संशय करने वाला, हर जगह संशय आपको उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए और ग्रहों की गोचरी स्थिति को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से एजुकेशन संबंधी चीज़ों में आपको लगेगा मैं तो पढ़ लूँगा, मैं तो बस किताब उठाया कि रट लूँगा, इस वजह से आपको असफलता मिल सकती है। संतान आपके विरोध में जा सकती है, थोड़ा उदर कष्ट भी हो सकता है, इस चीज़ को आपको रखना होगा ध्यान। अष्टम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु जनित आपको कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि आयु के कारक होते हैं, किंतु आपके जो पूर्व जन्म के संचित हैं वो यहाँ पे प्रकट होंगे। जो जीवन साथी की वाणी है उसको थोड़ी विषाक्त हो जाएगी, थोड़ी कड़वी हो जाएगी, ऐसी ग्रही स्थिति बता रही है। अतः आपको अपने जो और ग्रह है, जैसे राहु संशयात्मक स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, उनका उपाय करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करने से, शनि के रेस को कनेक्ट करने से यह जो समय आएगा आपको करोड़पति बना सकता है। हाँ, आपके लग्न चार्ट में शनि की स्थिति सही होनी चाहिए। आपके लग्न चार्ट में शनि नीच के हैं, शनि अस्त हैं, तब फिर आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन शनि आपको 100% लाभ दे के जाएंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे। अब आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो IAS अधिकारी बने या ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं शनि आपको सरकार से कनेक्ट कर देंगे। देखिए, शनि का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा वो नौकरी पेशा या काम करने वालों पर पड़ेगा। शनि क्या है, इन्हीं का प्रतीक है, इन्हीं का कारक है, इसलिए शनि आपको नौकरी प्रदान करके जाएंगे। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए शनि राजयोग कारक है, सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, पिता से प्यार मिलेगा, सरकार से सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अब
यह शनि जैसे आपके स्टार्टिंग में जा रहा है, तो ये कहानी यहाँ पे ये बन रही है कि श्रम के द्वारा आपको नौकरी मिलेगी, मेहनत करिए। शनि भाग्य का कपाट खोलने के लिए कृत संकल्प है। अगर एन के कारण आपने मेहनत नहीं किया तो राहु आएगा, और राहु क्या है, राहु जुगाड़ का ग्रह है, इसलिए जुगाड़ करा के आपको नौकरी प्रदान कर देगा। अगर उसके पश्चात भी अगर आपकी स्थिति नहीं बन रही है तो फिर क्या होगा, एकादशेश गुरु हैं आपकी कुंडली में, और उनके नक्षत्र में जब जाएगा, पूर्व भाद्रपद में जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसका जुगाड़ से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिलना आपके लिए सुनिश्चित है। तो वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए 2022 मार्च से लेकर 2025 नौकरी 100% आपको मिल रही है। शर्त यह है कि आपके कुंडली में शनि महाराज ठीक स्थिति में होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, डिग्री उनकी ठीक होनी चाहिए। ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि आपके वैभव पर होने से आप थोड़े से व्ययात्मक होंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च करिए, पैसा कमाया किस ले जाता है। सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन या माता के घर पर होने से थोड़ा सा घर में बेवजह तनाव या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी या व्यापार में जो है स्थिति थोड़ी सी असमंजसपूर्ण आपके लिए क्रिएट हो सकती है, अतः आप अपने मंगल की स्थिति को देखते हुए कार्य करें। मिथुन लगन मिथुन राशि वृषभ लगन वाले चाहें तो उस शनि को मजबूत करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत नहीं है तो नीली या नीलम धारण कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपकी वृषभ लगन ही है तो। मिथुन लगन मिथुन राशि मिथुन लगन मिथुन राशि में शनि आपके अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं, अभी मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो बेहतर समय है। आप बहुत दिन से परेशान थे, भाग्योदय नहीं हो रहा है, शनि 30 वर्ष के पश्चात आ रहे हैं, और जब अगली बार आएंगे तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होगी। देखिए, सही उम्र में सही महादशा आ जाना यह भाग्योदय का प्रतीक है। आपकी उम्र 24 साल है, उस समय आपके पंचमेश नवमेश एकादशेश दसवें दशा चल जाए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी नौकरी की उम्र में खष्टेश चल रहा है, बेस चल रहा है, अष्टमेश चल रहा है, तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो यह समय आपके भाग्योदय का है, शनि आपका भाग्य उदित कर देंगे, भाग्योदय कराना निश्चित है। पहले ही खंड में शनि भाग्योदय करा देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे लाभेश हैं, और मंगल के नक्षत्र में शनि महाराज जैसे जा रहे हैं धनिष्ठा में, वो आपका भाग्योदय करा देंगे। धर्म में आस्था रखिए, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे जय है, या जो वाक्य है ये आपके लिए है। तो धर्म से और धार्मिक लोगों से मेल मिलाप करके रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। कहीं पहाड़ी पे अगर कोई शनि का मंदिर है, देवी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, वहाँ एक काला झंडा लगा के आइए, आपका झंडा बुलंद हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर होने से बड़े भाइयों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, अतः बड़े भाइयों से अनबन ना रखें, क्योंकि मंगल बड़े भाइयों का प्रतीक है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से मित्रों के साथ जो आपका व्यवहार है उसकी समीक्षा करते हुए कार्य करिएगा, अन्यथा मित्रों से हाथ धो सकते हैं आप, मतलब मित्रता आपकी खटाई में पड़ सकती है। शनि की आप देखें तो यहाँ पे दसम जो दृष्टि है वो खष्टम भाव पर है, अतः शनि शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। शनि आपको रोग से मुक्ति देंगे, रोग से हटाएंगे, शत्रु से हटाएंगे, ऋण से हटाएंगे, और जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है उसमें आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो शनि महाराज आपके लिए निश्चित रूप से हर तरह से योग कारक हैं। अष्टम के गूढ़ ज्ञान को लेकर नवम भाव में प्रवेश किए हैं, अतः थोड़े से गूढ़ ज्ञान का प्रयोग करिएगा, थोड़ा अध्यात्म का प्रयोग करिएगा, सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। कर्क लग्न कर्क राशि कर्क लग्न कर्क राशि में जो शनि का गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कारण शनि आपके सप्तमेश से भी गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो आयु संबंधित आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक। लेकिन आपके जो जीवन साथी हैं उनके वाणी में जो है कड़वाहट आएगी। 2.5 वर्ष आप मान के चलिए कि आपको विषयुक्त वचन सुनने को मिलेंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। शनि की यहाँ पे सप्तम जो दृष्टि है वो आपके वाणी पर होने से आपकी वाणी भी खराब हो सकती है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग खराब हो सकती है, धन संबंधित कष्ट मिलेगा, आपको धन खर्च करना पड़ेगा, बेवजह धन आपका जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि नीच के कर्म भाव पर होने से कर्म संबंधित आपको नुकसान हो सकते हैं, पिता से आपका मनोमालिन्य हो सकता है,
यहाँ पे राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अपने ऑफिस में जो आपकी फाइल्स वगैरह हैं उनको बड़ा ध्यान से रखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको खो सकते हैं। संदेह की जो घड़ी है, सुई है, वो आपके ऊपर ही घूमेगी और आप कहीं ना कहीं ऐसे कार्य कर बैठेंगे जिससे कि आप कानूनी अड़चन में फंस जाएं, क्योंकि शनि की यहाँ पे नीच दृष्टि चल रही है और शनि आपके सप्तमें से अष्टमें से, तो बहुत ध्यान रखिएगा। शनि कि आपके कुंडली में जो दशम दृष्टि है वो पंचम भाव पर होने से ऐसे शनि महाराज एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट देंगे। अगर आप महिला हैं तो संतान, अगर आप गर्भ धारण कर रखी हैं तो संतान को थोड़ा सा केयर करके रखें, क्योंकि शनि की स्थिति संतान से आपको अलग कर सकती है, गर्भ से अलग कर सकती है, मिस कैरेज की स्थिति हो सकती है। अतः हर तरह से आप शनि मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगाएं। शनि मंत्रों का जाप करते हुए शनि की चीज़ों का दान करना आपके लिए मंगलकारी होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज सप्तमेश हैं। अतः अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप विवाह के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मंगल आपके सुखेश और भाग्येश हैं और एक उम्र के पश्चात बिना जीवन साथी के सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः शनि महाराज आरंभ में धनिष्ठा नक्षत्र में ही आपका विवाह करा देंगे, तो मंगल वेला आपके लिए उपस्थित हुई है। आप टेंट वगैरह बुक करा लीजिए, मैरिज हॉल बुक करा सकते हैं। शनि शीघ्र आपका विवाह कराने वाले, एक सुंदर सुशील जीवन साथी आपको प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले पूरा 29 मार्च से लेके पूरा मार्च 2025 तक आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आपके मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, आपका जो व्यवसाय है उसमें प्रगति होगी, धीरे से प्रगति होगी लेकिन बहुत अच्छी प्रगति होगी। जैसे राहु का नक्षत्र आएगा शतभिषा नक्षत्र, तो अगर आप मेडिकल लाइन में व्यवसाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप शराब का काम करते हैं, कोई सेकंड हैंड आइटम या चोरी वोरी का टैक्स वैक्स रिलेटेड जो लोग उसमें हैं बहुत अच्छा काम करेंगे। तो राहु संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, संशयात्मक चीज़ें, संदेह के घेरे में, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। राहु यहाँ पे आपको करोड़पति बना सकता है। शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु और शनि महाराज आपके लिए मार्केश हैं। अगर ये राहु से अधिष्ठित हो गए, अगर आपकी कुंडली में राहु से अधिष्ठित है, मतलब 6वें में या 7वें में शनि की राशि है और यहाँ पे राहु बैठ जाए, ऐसे शनि महाराज जहाँ बैठेंगे उस पार्ट को 2025 तक तोड़ देंगे। या शनि राहु की यहाँ पे युति है या राहु अकेले बैठा है, शनि जहाँ बैठेगा उस पार्ट पे बहुत नुकसान पहुँचाएगा। अतः उसका ध्यान रखें। अगर समझ में नहीं आए तो फिर डेट ऑफ बर्थ लेके आप संपर्क करिए, उसके लिए आपको बताया जाएगा। ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आप धर्म के प्रति थोड़े से सहिष्णु नहीं रहेंगे, ठीक है ना। धार्मिक लोगों के प्रति आप कटु वचन बोल सकते हैं, धर्म से आपको थोड़ी सी दूरी आप अपने आप को बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो धर्म से जुड़े रहिए, जहाँ धर्म है वहीं जय है। सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से अब आपके ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि होने से आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, आप अपने प्रति लापरवाह हो जाएंगे। तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके जो नसें हैं उसमें परेशानी देगी, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। शनि की दशम दृष्टि सुख भाव पर होने से घर में सब कुछ होने के बावजूद जो सुख का उपभोग है वो करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा हो सकता है अनुकूल ना रहे, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट आपको यहाँ पे हर तरह से मिलेगा, ये निश्चित है। व्यवसाय आपका चलेगा, ये निश्चित है। धंधे में आप बहुत पैसा कमाएंगे, ये निश्चित है। तो थोड़ा सा अपने सेहत को ध्यान में रख के कार्य करिए। शनि आपको बहुत सारा पैसा दे के जाने वाले हैं, मार्केश हैं, अतः मंत्रों का जाप करिए या आप देखिए अपने लग्नेश को मजबूत करिए। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि थोड़ी सी अप्रैल माह में बहुत तनाव में जा रही है। शनि महाराज का पंचम से खष्टम में जाना थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि खष्टेश अगर खष्टम भाव में है तो आपको शत्रुओं से मुक्ति देता है, रोगों से मुक्ति देता है, तनाव से मुक्ति देता है। जो लोग खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, यहाँ पे
शनि आपको कंपटीशन में विजयी बनाएगा, खेल कूद में शनि आपको विजयी बनाएगा। शनि यहाँ पे आपको शत्रुहंता योग का निर्माण करके आपको देगा। अतः यह शत्रुहंता योग शनि का आपके लिए प्रगति का मार्ग खोलेगा। शनि की यहाँ पे तृतीय जो दृष्टि बनेगी वो आयु भाव पर बनेगी और नीच की बनेगी, अतः आयु संबंधित कष्ट मिलेंगे। अब अपने आयु संबंधित कष्ट आपको न मिले, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शनि आपको नसों की और पेट की बीमारी दे सकता है। अगर अष्टमेश आपका पीड़ित है तो गुदा द्वार संबंधित आपको पीड़ा होगी, माने पाइल्स आपको हो सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि वैभव पर होने से आपको व्ययात्मक होना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। किस पे खर्च करना पड़ेगा? अपने पिता पितामह या पिता चाचा जी लोगों पे, बुआ पे खर्च करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो खर्च करिए, पैसा आते ही है खर्च करने के लिए। शनि की दसम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से शनि चाहते हैं कि पराक्रम आप करें। पराक्रम की वजह से ही शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। पराक्रम की वजह से आपको जितनी भी स्पर्धाएं हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अतः आप पराक्रमी बनिए, बंधु बांधवों से बना के रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बंधु बांधवों से थोड़ा सा दूरी भी आपको दे सकती है। शनि के मंत्रों का जाप करिए। शनि चूंकि आपके खष्टम भाव में मूल त्रिकोणी हो रहे हैं, इसलिए शनि के रत्न को ना पहने। तुला लग्न तुला राशि, तुला लग्न तुला राशि में शनि पंचम भाव में आपके जा रहे हैं, सुख के स्वामी पंचम भाव में जा रहे हैं, विद्या बुद्धि के घर में जा रहे हैं, तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, विवाह के 2-3 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको संतान की प्राप्ति हो रही है। आप प्रेम में जा रहे हैं, लेकिन प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है उधर से, तो 29 अप्रैल के बाद आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। कोई आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो यह समय अच्छे जगह अच्छे संस्थान में एडमिशन के लिए है। आपके जो इष्ट है ना, इस समय उनकी कृपा आपको मिलेगी, अतः इष्ट के मंत्रों का जाप आपके लिए आवश्यक है। ऐसे शनि माता के धन को भी आपको प्रदान करेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख भी प्रदान करेंगे, आपके संतान का सुख प्रदान करेंगे, संतान से प्रेम देंगे और आपके प्रेमी से भी आपको प्रेम दिलवाएंगे। अतः यह शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी संबंधित कुछ कष्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन व्यवसाय संबंधित कष्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे 2 धन भाव के स्वामी हैं और शनि और मंगल पंचमेश है और चतुर्थेश है। वहीं पे मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है, शनि आपके चतुर्थेश और पंचमेश हैं। अतः ये दोनों एक तरह से मित्र जैसे हो जाएंगे, इसलिए नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शनि की जो तृतीय दृष्टि है, जीवन साथी से संबंध बेहतर रखेगा, बकाया आपके व्यापार के लिए प्रगति कारक होंगे, क्योंकि सुख के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, और व्यापार में अवरोध उत्पन्न कर देंगे तो फिर प्रगति कहाँ से होगी। अतः ये आपको सफलता देंगे, नौकर चाकर का सुख देंगे। सप्तम दृष्टि इनकी आय भाव पर होने से बड़े भाइयों से भी आपको आय होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, पिता का धन मिलेगा, लेकिन कुछ किंचित अवस्था में कष्ट युक्त आपके जो कई पैसे फंसे हुए हैं, इस समय आपको शनि वो पैसा भी दिलवा देगा। तो शनि की दसम दृष्टि आपके वाणी भाव पर होने से वाणी बड़ी संयमित रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी वाणी खराब हुई तो धन संबंधित कष्ट आपको मिलेगा, आपका परिवार में बिखराव आ सकता है। अतः वाणी को अच्छा रखें। अगर आपको पता है तुला लगन ही आपकी है, तो अपने शनि को मजबूत करने के लिए आप नीली या नीलम धारण कर सकते हैं। शनि से जितना अच्छा तारतम्य बनाएंगे, शनि आपके लिए उतना ही शुभकारी और मंगलकारी होंगे। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शनि सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब शास्त्रकार ये कहते हैं कि सस नामक राजयोग अगर बना तो आपको भूमि मिलेगा, वाहन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, स्त्री मिलेगी, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो ना मिले। मतलब आप घड़े में हाथ डाल रहे हो ना तो सांप नहीं मिलेगा, सोना ही निकलेगा। जमीन आपने कहीं ले ली, बंजर पड़ी हुई है, आपने काम लगवाया, पता लगा उसके नीचे से द्रव्य निकल आए, स्वर्ण निकल आए। ऐसी स्थितियां वृश्चिक लगन के लिए क्रिएट होंगी। शनि यहाँ पे मार्च 2022 से लेकर मार्च 2025 के बीच में ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि जमीन के नीचे की भू संपदा जो है वो आपको प्राप्त हो,
और भूमि भवन वाहन से संबंधित, भूमि से संबंधित आपको बहुत लाभ होगा। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जमीन आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, खरीदना चाहें तो वो आपको करोड़ों कमा के देगी। ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। माता का पूरा प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा। घर आपका बहुत दिन से नहीं बन रहा था तो घर आपका बन जाएगा, गाड़ी भी आपके पास आ जाएगी। राहु जब चलेंगे, राहु के नक्षत्र में शनि महाराज चलेंगे शतभिषा नक्षत्र में, उस समय अगर आप जमीन का क्रय या विक्रय करते हैं तो आशातीत सफलता, माने जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, उससे अच्छी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। तो उसको ध्यान रखिए कि किस टाइम में आपको ये कार्य करना है। तो शनि हर तरह से आपके लिए यहाँ पे योग कारक है। शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर होने से कुछ रोग संबंधित चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, लेकिन किंचित अवस्था तक। अगर आपके मंगल मजबूत है तो शत्रु आपके सामने भीख मांगेंगे, मंगल कमजोर हुआ तो शत्रु प्रभावी होंगे। ऐसे शनि के सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने से पिता से संबंध बेहतर बना के रखिए। सरकार से संबंध बेहतर बना के रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इनसे संबंधों में कमी आई तो कर्म आपका ठीक नहीं होगा और कर्म के बाद ही लाभ है, अतः लाभ में भी अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे शनि की अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर होने से शनि आपको ज्ञानात्मक बनाएगा। शनि आपके व्यक्तित्व में एक निखार देगा, एक सहनशीलता देगा, थोड़ा सा घिसेगा, थोड़ा सा रगड़ेगा, क्योंकि शनि आपको कुंदन बना रहा है, स्वर्ण से कुंदन बनाने की ओर अग्रसर है। अतः थोड़े से घिसे जाने के लिए तैयार हो जाइए। शनि को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है तो शनि का रत्न भी आप धारण करके बहुत लाभ कमा सकते हैं, करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में शनि महाराज द्वितीय सो के तृतीय भाव में अपनी मूल त्रिकोणीय राशि में जा रहे हैं। तो भावत भाव के अनुसार देखिए तो बहुत अच्छा यह समय है धन के लिए। तो धन आपका जो फंसा था या धन नहीं मिल रहा था, बंधु बांधवों के पास था, वो सारे धन आपको मिल रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें धन मिलेंगे। भावत भावम का अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा देखिएगा, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं है। भाव से भाव को देखें या भाव से भाव तक देखें, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे शनि महाराज बंधु बांधवों का सहयोग आपको देंगे और जिसके बंधु बांधव महान हुए ना, वो व्यक्ति महान हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज क्या थे? उनके बंधु बांधव महान थे, भीम महान थे, अर्जुन महान थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज महान हुए। तो वो महानता आपके भाइयों में आ रही है। भाई आपका पूर्ण सहयोग करेगा, मित्र पूर्ण सहयोग करेगा। उनके सहयोग की वजह से ही आपके भाग्य के कपाट खुलेंगे। अगर बंधुओं से आपने संबंध अच्छे नहीं रखे तो याद रखिएगा शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, भाग्य से आपको अलग कर देगी। अतः शनि को मजबूत रखिए, बंधु बांधवों से स्नेह बनाए रखिए। शनि संबंधित जो लोग हैं उनका अपमान बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी राशि किसी भी लग्न वाले अगर शनि से संबंधित लोगों का अपमान उन्होंने किया तो शनि उनको न्याय के कटघरे में खड़ा कर देगा और दंडित करेगा। शनि दंड देने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छा योग लेके आ रहे हैं, या योग कारक ही चलेंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली में भाग्य भाव पर है, अतः भाग्य संबंधित कुछ आपको कष्ट मिल सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शनि की जो तृतीय दृष्टि है पंचम भाव पर होने से उदर संबंधित कष्ट, आप अगर महिला हैं तो गर्भ स्खलन जैसी चीजें भी बन सकती हैं, अतः पंचमेश का विशेष ध्यान रखें। शनि के दसम दृष्टि व्यय भाव पर होने से आपको व्यात्मक होना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपके कुंडली में गुरु महाराज शुभ भाव में आ गए हैं, अतः गुरु सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। इसके पश्चात वो पंचम में जाएंगे तो वहाँ भी कंट्रोल कर लेंगे। तो लगभग 26 माह तो आपके लिए बढ़िया जा रहा है, क्योंकि गुरु के अधीनस्थ सारे यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, तो गुरु सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। इसलिए अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। शनि के मंत्रों का जाप भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए शनि महाराज विगत वर्षों में बहुत अच्छा लाभ दिए। कोरोना में हर आदमी परेशान था, लेकिन ये कोरोना में मस्त रहे, इन्होंने मौके का फायदा उठाया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे शनि महाराज अब द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव में देखिए गया हुआ ग्रह क्या है, शास्त्रकार हमारे ये कहते हैं कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव के जो स्वामी हैं वो सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। अतः आपके लिए शनि महाराज लग्न का ही फल देंगे। तो मान सम्मान देंगे, धन देंगे, कुटुंब का विकास करेंगे, कुटुंब का पोषण करेंगे, कुटुंब को मजबूत करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो आपके लिए तो अच्छा है।
शनि की तृतीय दृष्टि जो सुख भाव पर है, तो सुख संबंधित जरूर कष्ट मिलेंगे। उसका कारण आपकी वाणी होगी। आपके जो वाणी होगी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, कान सीधा नहीं पकड़ेंगे, कान घुमा के पकड़ेंगे और लोगों को पकड़ाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसे शनि की सप्तम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु संबंधित किंचित कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अचानक लाभ मिलेगा, अचानक लाभ भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि की जो दसम दृष्टि है धन के स्वामी की दृष्टि आय के घर पर होने से आय के स्रोतों में विकास होगा। शनि जैसे राहु के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में, आपके पास ऐसे प्रपोजल आएंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत पैसा, करोड़ों करोड़ आप कमा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र का विशेष ख्याल रखिएगा। आपके लग्न चार्ट पे कब आ रहा है, उस समय जो भी आप पराक्रम कर सकते हैं पराक्रम करिएगा। शनि आपको बहुत लाभ देके जाएंगे, क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव लेके चलेंगे, राहु जैसे हो जाएंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शनि महाराज सस्य योग का निर्माण करेंगे। तो सस्य योग का मतलब भूमि, भवन, वाहन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ आपको देंगे। अब शर्त यह है कि आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज मजबूत होने चाहिए। अच्छा, बर्थ चार्ट में मजबूत होने चाहिए इससे मतलब क्या है? देखिए, आपको सिंपल से बताता हूँ गोचर क्या है। गोचर ऐसा ही समझिए जैसे आप अपने घर से दूर नौकरी करते हैं और फिर आप 2 साल 4 साल बाद घर आते हैं। शनि 30 साल बाद कुंभ राशि में आ रहा है। अब आप सुदूर कहीं हैं, आप कंपनी बना रखे हैं, मैनेजर हैं, तो आप घर आएंगे तो क्या करेंगे? लाखों लेके आएंगे, करोड़ों लेके आएंगे, घर बनवा देंगे, गाड़ी खरीद देंगे, घर में फर्नीचर डाल देंगे, बहुत पैसा दे के जाएंगे। लेकिन आप बॉम्बे में मिडिल क्लास में नौकरी कर रहे हैं, तो आप आएंगे तो घर में छोटा मोटा काम करा के जाएंगे, लोगों के लिए कपड़े उपड़े परचेस करके जाएंगे। लेकिन बॉम्बे में आप होली पर रहते हैं, हैंड टू माउथ हैं, तो क्या करेंगे? खम्मड़ लेके आएंगे, 2-4 बाल्टी लेके आएंगे, पेंट वाली बाल्टी, इधर उधर लोग चुरा लेते हैं, पाइप लेके आएंगे, ठीक है ना, और 1-2 कुर्सी मेज भी ऑफिस से कलेक्ट करके घर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना। बस वही स्थिति आपके बर्थ चार्ट में ग्रह के गोचर की है। आपका जो ग्रह अगर बर्थ चार्ट में मजबूत है तो आप करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं, नहीं है तो फिर आप थोड़े से खम्मड़ उम्मड़ तक सीमित रह सकते हैं, या बाद में बाकेट कुर्सी तक सीमित रह सकते हैं। ये मेरा एक अपना तरीका है इस जीवे में आपको बताने का। तो शनि महाराज यहाँ पे सब कुछ आपको दे रहे हैं, क्योंकि सस्य योग का निर्माण कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में है। राहु का यहाँ पे निश्चित रूप से प्रभाव रहेगा। राहु आपके कुंडली में पराक्रम भाव में जा रहा है। पराक्रम भाव का राहु बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग कारक होता है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि शनि और राहु तृतीय भाव में, अष्टम भाव में, एकादश भाव में हो और किसी बुरे ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसा राहु राजयोग कारक होता है। तो यहाँ पे राहु भी 18 महीने आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको मुंह मांगी चीजें मिलने वाली हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां तो आएंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्यापार में भी हो सकता है आपको उतना आशातीत सफलता ना मिल पाए। अगर सूर्य मजबूत है तो सफलता मिलेगी, सूर्य मजबूत नहीं है तो मित्रगण या जो आपके साथ व्यापार करते हैं वो आपके साथ कर सकते हैं चीटिंग। एक ध्यान और रखिएगा, क्योंकि आपकी तृतीय दृष्टि शनि की आपके पराक्रम भाव पर है, तो पराक्रम पे शनि की नीच दृष्टि होने से शनि आपको नीच कार्य करने वाले लोगों से हटाएगा। मतलब ऐसे मित्रों से, ऐसे भाइयों से अलग कर देगा जो दुष्टता करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उनसे अलग भी कर देगा। तो ये भी आपके लिए एक योग कारक है। शनि के दसम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से शनि कर्म में प्रवीणता देंगे। शनि वो ज्ञान देंगे कि आपको किसके साथ कैसी बात करनी है। पिता से संबंध को मधुर बनाएंगे और सरकार में आपको शनि महाराज सफलता दिलाएंगे। तो अगर आपको पता है कि आपकी कुंभ लगन ही है तो बेहिचक एक नीलम धारण करिए, आपको शनि महाराज करोड़ों दे के जाने वाले हैं। बस ये याद रखिएगा आपके लग्न चार्ट में शनि की स्थिति क्या है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शनि महाराज एकादश शेष है और द्वादश शेष है। अब ये द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में पहले चलेंगे मंगल के नक्षत्र में व्यय भाव में, तो व्यय को पुष्ट करेंगे। व्यय को पुष्ट करने का क्या मतलब है? बेवजह खर्च रोक देंगे। शनि द्वादश में होते हैं तो आदमी को बेवजह पैसा खर्च करने नहीं देते। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्यादा कंजूस होता है, लेकिन शनि उतना ही पैसा खर्च करने देता है जितनी आवश्यकता होती है। तो व्यय को शनि रोक लेंगे। अब ऐसे शनि स्वभावतः एकादश भाव का फल देंगे, अतः आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। कहने के लिए शनि द्वादश में है, लेकिन
वो फल देंगे एकादश भाव का, तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी है। मीन लगन मीन राशि काफी दिन से संघर्षरत थी, तो यह समय शनि महाराज आपको जो रगड़ रहे थे, जो संघर्ष आपसे करवा रहे थे, वो चमकाने का समय आ गया है। अब आप चमकेंगे। ऐसे शनि आपको मोक्ष के मार्ग, मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे। मुक्ति किससे? जीवन से नहीं, मुक्ति आपकी बाधाओं से, मुक्ति आपकी परेशानी से, मुक्ति आपके जीवन में आई हुई कठिनाइयों से, इन सारी चीज़ों से शनि महाराज आपको मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। शनि की सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर होने से, कष्टम भाव पर होने से शनि शत्रुओं से मुक्ति देंगे, बेवजह खर्च से मुक्ति देंगे, रोग से मुक्ति देंगे, ऋण से मुक्ति देंगे। शनि की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से भाग्य के लिए आपको शनि बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं, और शनि आपका भाग्योदय भी करवाएंगे, ये निश्चित है। तो शनि महाराज कोई मंत्रों का जाप आपके लिए कल्याणकारी होगा। सबसे बड़ी बात यह है, शनि को खुश करने के लिए कभी किसी का अपमान मत करिए। आज आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, किसी बड़े संत ने कहा था कि आप कटोरे में 2 रुपए डालो या ना डालो, उसका अपमान मत करो। संभव है तो 2 रुपए डालते रहो, जब तक कटोरे में डालते रहोगे कटोरा आपके पास नहीं आएगा। जैसे कटोरे में डालना बंद किए, कटोरा घूम के आपके हाथों में आ जाएगा। इसलिए कभी किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए ऐसे वचन ना बोलें जिससे उसका दिल दुखे। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं बोलेगा तो उसके लिए खुदा बोलेगा। इसलिए शनि महाराज अपनी राशि में आ रहे हैं, सबको बहुत ध्यान रखना है। चलिए, ऐसे शनि जो कर्म के कारक हैं वो आपको कर्मपथ पर आगे ले जाएं, क्योंकि कर्म के बाद ही लाभ है, कर्म के बाद ही लाभ है, तो आपको लाभ होना निश्चित है। इसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेष लगन में राहु, केतु, गुरु, शनि, ये चारों का कैसा प्रभाव होगा आने वाले 1.5 से 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। इसी तरह मीन लगन तक हम क्रमशः चर्चा करेंगे राहु की, गुरु की, केतु की, शनि की। ये 4 ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे। 18 माह के लिए राहु केतु, लगभग 1 वर्ष के आसपास गुरु महाराज, और लगभग 3 वर्ष के आसपास शनि महाराज चल रहे हैं। तो यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिएगा। कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।